बीसलपुर बांध के गेट खोले गए हैं। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने पूजा अर्चना के बाद ये गेट खोल दिए। बांध के 2 गेट खोले गए हैं। 6000 क्यूसेक पानी बाहर निकाला जा रहा है। नदी के किनारे बसे क्षेत्रों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 3 साल बाद ये बांध के गेट खोले गए हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले जब पूजा हो रही थी, कलेक्टर भी इस पूजा में बैठी थी और पूजा के बाद बांध के गेट खोले गए। आपको ये लगातार अपडेट दे रहे हैं। इससे पहले भी तस्वीरें दिखाई थी और ये कल भी कहा जा रहा था कि बीसलपुर बांध के गेट खोले जाएंगे। अगर भराव क्षमता पर पहुंच जाता है तो भराव क्षमता पूर्ण हो गई है और इसलिए अब ये गेट खोले गए हैं। ये अपडेट आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब पूजा की जा रही थी। पूजा के बाद सायरन बजा और सायरन के साथ ही ये गेट खोल दिए गए। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल जो इस पूजा अर्चना में बैठी और उन्होंने पूजा अर्चना के बाद ये गेट खोले हैं। बांध के 2 गेट खोले गए हैं। 6000 क्यूसेक पानी बाहर निकाला जा रहा है और आसपास के जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनको भी पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। और सीधे आपको भंवर चारण तस्वीरें दिखाते हैं। बीसलपुर बांध पर वो मौजूद हैं। टॉक भंवर, तस्वीरें दिखाएं। 2 गेट खोले गए हैं। बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूं मेगा, तो आप देखिए बीसलपुर बांध के फिलहाल 2 गेट खोले गए हैं और करीब करीब 6000 क्यूसेक का फिलहाल डिस्चार्ज है। बनास नदी का जल स्तर अब बीसलपुर बांध का पानी बढ़ा रहा है और कुल मिलाकर के जो 18 गेट्स हैं उनमें से फिलहाल हालांकि केवल 2 ही गेट खोले गए हैं क्योंकि 315.5 RL मीटर का फिलहाल इस बांध का जल स्तर है और यहीं बीसलपुर की अधिकतर भराव क्षमता है। इस लेवल के बाद अब जितना भी पानी आएगा और दैनिक उपभोग और उपयोग के लिए जो पानी यहाँ से जयपुर, अजमेर और टोंक को छोड़ा जाता है, उस शेष पानी को अब लगातार छोड़ा जाता रहेगा। लेकिन मेगा बड़ी बात यह है कि 3 साल के लंबे इंतजार के बाद जाकर के और बीसलपुर बांध छलका है। प्रदेश के टॉप 5 बांधों में बीसलपुर की गिनती होती है। आप तस्वीरें देखिए, पहाड़ियों के बीच में प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक बहुत खूबसूरत बांध जो कि एक पर्यटन स्थल भी है, अपनी प्राकृतिक रमणीयता के लिए भी प्रसिद्ध है। और आप देखते लगातार आप सुनेंगे मेगा सायरन यहाँ पर बज रहा है, यानी बनास नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद इसकी डाउन स्ट्रीम में बांध की लगातार पानी को छोड़े जाने के बाद बहाव क्षेत्र के आसपास के जो करीब 50 गाँव है उन सभी गाँवों को अलर्ट कर दिया गया। और इधर मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको इस वक्त लोगों का जो हुजूम दिख रहा है जो कि बांध की दीवार पर खड़े होकर के और जल निकासी को देख रहे हैं, उसमें टोंक की कलेक्टर चिन्मयी गोपाल भी शामिल हैं। इससे पहले उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है और 2 गेट खोल करके और बीसलपुर बांध का पानी 3 साल के बाद एक बार फिर से डाउन स्ट्रीम में बहता हुआ नजर आ रहा है। एक लॉन्ग शॉट आप देखिए, बड़ी विशाल जलराशि इस बांध के अंदर होती है। 600 MLD पानी जयपुर को दिया जाता है, 315 MLD पानी यहाँ से अजमेर को भेजा जाता है, 50 MLD पानी टोंक को मिलता है। और अब तो चूंकि अच्छी खासी तादाद बांध के अंदर पानी की है तो ये उम्मीद भी की जा रही है कि रबी की जो फसल है उसके लिए भी टोंक के लोगों को पानी मिलेगा। तो बीसलपुर न सिर्फ पीने के पानी का साल 1.5 साल का संकट अगले 1 करोड़ लोगों के लिए अगले 1.5 साल के लिए मिटा दिया है, बल्कि साथ ही अब इससे खेती बाड़ी के लिए भी पानी मिलेगा। टोंक से संवाददाता मनोज शर्मा यहाँ लगातार है। मनोज, अगर आपसे मैं पूछने की कोशिश करूं, कितनी बड़ी बात हो जाती है टोंक के लिए बीसलपुर बांध का पानी छोड़ा जाना और अब किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं, आगे के लिए किस तरह का अलर्ट भेजा गया है? बिल्कुल, वहाँ पर बताना चाहता हूँ जो बीसलपुर जिले की जो सीमा है उसमें करीब 60 गाँव आते हैं जो नदी के दोनों सभी गाँव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा मुनादी कर दी गई है और कह सकते हैं कह रहे थे से रेस्क्यू बाहर कर दिया गया है और जो ऊंचे स्थान है वहां पर पहुंचा है। तो यहाँ जो यहाँ की फल और जो सब्जियां हैं वो काफ़ी फेमस रही हैं, जैसे तरबूज और खरबूज जो हरी वो यहाँ की तक सप्लाई होती है। अब जिस तरह से 3 कह सकते हैं वो तस्वीरें फिर दोबारा देखने को मिलेंगी कि जो टोंक जिले में क्या उम्मीद करें मनोज का, क्या पानी की निकासी बढ़ाई जा सकती है? कब तक की गेट खुले रखेंगे? पीछे से जो पानी का इनफ्लो है वो कितना है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, और यहाँ से अभी 6000 क्यूसेक है निर्भर करेगा। ये भी बताना चाहूँगा राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा जिले में बरसात होती है तो वहाँ का पेयजल व्यवस्था होती है जिसमें जयपुर राजधानी है, अजमेर है और टोंक है। तो 3 जिलों के लिए जो सिंचाई का पानी है वो मिलता है। तो कह सकते हैं ये पूरा जो निर्भर करेगा वो इंद्र की मेहरबानी पर आएगा। उस
जो है पानी छोड़ा जाएगा। जी भंवर। तो देखिए, इनफ्लो के आधार पर यह तय होगा कि आउटफ्लो कितना रहेगा, लेकिन फिलहाल लगातार बिशलपुर बांध के दोनों गेटों से पानी की निकासी जारी है और जैसा कि साथी मनोज बता रहे थे, करीब करीब 6000 क्यूसेक पानी फिलहाल यहाँ से डिस्चार्ज किया रहा। चलिए मैं कोशिश करूँ आपको दूसरे तरफ की भी डैम की एक तस्वीर दिखाने की। तो आप देखिए, ये प्राकृतिक बांध बहुत खूबसूरत हो जाता है जब पूरी तरह से भर जाता है। और एक रोचक बात भी मैं आपको बताऊं मेगा, सामने आपको जो टापू दिख रहा है, उस टापू के पीछे भी आपको 2-3 और टापू नजर आएंगे। चारों तरफ पानी है, बीच में टापू है और रिहाइश यहाँ लोग करीब 35-40 ऐसे परिवार। अगर मैं आकाशदीप आपको जूम करके दिखा पाए, आपको कुछ हलचल भी उस टापू पर नजर आएगी। बाकायदा खेतीबाड़ी होती है, वहाँ लोगों के मवेशी है जिनको लोग चराने के लिए निकलते हैं। ऐसा भी बताया जाता है लोगों के पास ट्रैक्टर भी है, नावों के जरिए ये पूरा आवागमन किया जाता है। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं भंवर, बेहद अच्छी हैं और प्रदेशवासी इन तस्वीरों को देख रहे हैं और अजमेर, टोंक और जयपुर वासी जो है खास तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक खुशखबरी कह सकते हैं। 2 गेट बिशलपुर बांध के खोले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भंवर पूरी जानकारी के लिए।